सामने जो व्यू है वो बार बार एनर्जी दे रहा है, जितना दिखाएं उतना कम है, जितना देखें उतना कम है। तो बस फाइनली सेकंड डे इन गिलगित एंड जस्ट लुक एट इट, दिस इज द ब्यूटी माशाल्लाह। कोई सीनियर कोई जूनियर कुछ भी नहीं होता, सारे यहाँ बैठते हैं, यहीं पे खाना अफ्तारी और यहीं पे बात वगैरह करके हंसी मजाक करके यहाँ से निकल जाते हैं। बाकी निकलते ये सब कुछ नज़र आता, बाकी जो होता है वो आपको दिखाते रहेंगे। तो यहाँ से हम अपने इंट्रो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। समझ नहीं आ रही कब तक निकलेंगे यहाँ से, अभी 6-7 घंटे का सफ़र है आगे। 3, 2, 1 बिस्मिल्लाह। क्या बात है माशाल्लाह। आपका भाई सच मौजूद है खूबसूरती की दास्तान यानी गिलगित बल्तिस्तान में। तकरीबन 5 घंटे तो हो गए यहाँ रुके हुए, आर्मी की गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और वो हमारी कोस्टर खड़ी सामने। बुरा हाल हो गया, बाजी बंद हो चुकी है इस टाइम। समझ नहीं आ रही कब तक निकलेंगे यहाँ से, अभी 6-7 घंटे का सफ़र है आगे। बाकी व्यू आपके सामने सारा। देखा भी जो ना दे नजर भी जो आ रहा है वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं जानता हूँ व्लॉगिंग छोड़ चुका हूँ, लेकिन मेरा सफ़र ऐसे स्टार्ट हुआ कि सारे व्लॉग्स मैंने छोड़ दिए। शाबान का अलग अलग का जो एनुअल इवेंट हुआ उसको व्लॉग छोड़े दी, मैं जितने इवेंट्स आए सारे व्लॉग छोड़ दिए। बट ऐसी जगह आया हूँ कि व्लॉग बनाए बगैर उनसे नहीं रहा जा रहा। इस तरफ आपको अंधेरा और एक पेड़ नज़र आ रहा होगा, लेकिन जो मुझे कैमरे के उस तरफ नज़र आ रहा है ना, वो बस मैं भी उठ के देखा है और दिल पे कुछ हुआ है। बाकी कहाँ आया हूँ वो भी आपको बता देती। जिस जगह पर मैं पहुँच चुका हूँ वहाँ की अब मैं व्लॉग का इंट्रो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे पहले ही क्लिप्स बने हुए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी आपका भाई सच मौजूद है खूबसूरती की दास्तान यानी गिलगित बल्तिस्तान में, और मेरा ख्याल बोलते कम है और आपको दिखाते हैं कि मैं उसके सामने क्या देख रहा हूँ। 3, 2, 1 बिस्मिल्लाह। क्या बात है माशाल्लाह। पूरा गिलगित शहर यहाँ से अंदर आ रहा है। रात को अंधेरा था, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि सुबह उठ के मैं ये कुछ देखने को मिलेगा। सिर्फ ये यहाँ पे लाइट्स नज़र आ रही थी और अब माशाल्लाह आपके सामने है। बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि सुबह देखने को मिलेगा। बाकी जो ये तो प्यारा व्यू देख रहे हैं कि ऐसे ही नहीं यहाँ पहुँच गए हम। तकरीबन 34 घंटे मुसलसल सफ़र में रहे हैं। यानी 2 दिन पहले सुबह 11 बजे लाहौर से निकले थे, सुबह 11 बजे लाहौर से निकले थे, फिर रात को इस्लामाबाद पहुँचे। वहाँ से गाड़ी कराई तकरीबन 24 घंटे में। इस्लामाबाद से हम यहाँ गिलगित पहुँचे 24 घंटे में। अभी जो सारे सफ़र है जिससे मैं आपको दिखा दूँगा बीच में। बाकी आप बस तैयार होते हैं, ऑफिस जाना है। ऑफिस के काम से मैं सारा बता दूँगा बाद में, क्योंकि ऑफिस का काम है वो भी साथ चलता रहेगा। बाकी ये बस अब यही कुछ देखने को मिलेगा। स्टे ट्यून्ड। तो बस फाइनली नहा के तैयार हो चुके हैं, फ्रेश हो चुके हैं और सामने जो व्यू है वो बार बार एनर्जी दे रहा है। बाकी ऑल सेट, सामान भी पैक है। बस ये मेरा एक बाशिंदा रह गया, थोड़ा सामान पैक कर लें अपना, और एक रात के लिए रूम लिया था हमने बस। बाकी ये रहा आपका भाई फुल रेडी ऑफिस जाने के लिए और ऑल सेट। अभी भाई कैसा रहा सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे व्लॉग में आप पहले आए हुए? नहीं, फर्स्ट टाइम। चलो फर्स्ट टाइम। ये हबीबुल्लाह हैं, हमारे कॉलीग भी हैं, दोस्त भी हैं, और इधर के अबाई भी हैं। ये अस्टोर में इनका घर है। बाकी जितना दिखाएं उतना कम है, जितना देखें उतना कम है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रात को सिर्फ लाइट्स थी और कुछ भी नहीं था, फुल अंधेरा था। मुझे नहीं आइडिया था कि सुबह इतना उठ के मैं बाहर नजर आएंगे। बाकी ऑल सेट, रेडी टू गो। सामान पकड़ के नीचे जाते हैं, गाड़ी जाते हैं, ऑफिस चलते हैं और जो वहाँ दिखाने वाला वो आपको दिखाएंगे। बाकी ब्लॉग के साथ जुड़े रहें, स्टे ट्यून्ड।
तो उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, और उम्मीद है कि इस सीरीज का आपको पहला पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको लाहौर से लेकर गिलगित तक जिस मैं पहुंचा हूं, जो मेरा सफर था, मैंने आपको वो दिखाया है। और एंड इसी बात पे किया था कि अब जो गिलगित में जितना ट्रैवल होगा, जितना आगे हम जाएंगे, वो आपको दिखाते रहेंगे। तो इस व्लॉग में मैं आपको गिलगित शहर दिखाऊंगा जितना मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये गिलगित का मशहूर और मरकजी इमाम बारगाह है, जो आप सब 15 शबान पे इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखते आए हैं। अगर आपकी नजरों से कोई वीडियो गुजरी है जिसमें एक इलाका है, इर्द गिर्द पहाड़ है और लाइट ही लाइट है, और एक अलम है जिसमें बहुत ज्यादा लाइट्स लगी हुई हैं, ये वही इमाम बारगाह और ये वही मोहल्ला है। 15 शबान को जश्न होता है और मैं तकरीबन यहाँ 3 से 4 रमजान को यहाँ पहुंचा था। अभी तक सजावट बिल्कुल वैसी ही थी, और यकीन माने इस इमाम बारगाह का रकबा बहुत ज्यादा है, और इसके चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। किसी पहाड़ के ऊपर लब्बैक या ज़ैनब, किसी पहाड़ के ऊपर लब्बैक या मेहदी, किसी पहाड़ पे या हुसैन, किसी पहाड़ पे या हसन, किसी पहाड़ पे या अली। और यकीन माने देख के बहुत ज्यादा प्यारा लगता है और ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो बस फाइनली सेकंड डे इन गिलगित एंड जस्ट लुक एट इट। अगर मैं आपको एक छोटा सा कंक्लूजन दूं कि जो गिलगित शहर है, छोटी सी बात में कवर कर दूंगा। एक जमीन का हिस्सा है जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। जिस तरह मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि मैं ऑफिस के काम से गया हूँ, मोबाइल में उस तरह नजर नहीं आता जिस तरह हमारी इंसानी आँख देख रही होती है इस चीज को। सुभान अल्लाह। भाई भी थम और मैं चलाता था बाइक, ये पीछे बैठे थे, तो अपने भाई इलाके में आके ये चला रहे और हम पीछे एंजॉय कर रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। दिस इज द ब्यूटी माशाल्लाह। अभी गिलगित में वाटर फिल्टर प्लांट्स हैं, उनको मॉनिटर कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, और हर तरफ बस खूबसूरती, खामोशी, बस अल्हम्दुलिल्लाह। Day 3 in Gilgit and again अभी स्कूल जा रहे हैं राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो अक्सर लोग जानते हैं कि मैं अल्लाह वाले में जॉब करता हूँ और मेरा डिपार्टमेंट मॉनिटरिंग एंड एवल्यूएशन डिपार्टमेंट है। तो उसी सिलसिले में मेरा ये विजिट भी था। अभी जो पूरे व्लॉग में, पिछले व्लॉग में और इस व्लॉग में, जो आने वाले व्लॉग में आप जितने क्लिप्स देखेंगे, उसमें एक चीज भी इंजॉयमेंट वाली नहीं, वो सब मॉनिटरिंग विजिट्स हैं। जो लोग इंस्टाग्राम में मेरे साथ ऐड है, उनको तो ये लगता होगा पता नहीं बहुत ज्यादा एंजॉय करें। नो डाउट एंजॉय बहुत की है, लेकिन जो ये एंजॉयमेंट है सारी काम के दौरान है या काम के साथ साथ है। गिलगित शहर में भी रमजान में अफ्तारी का दस्तरखान लगता है, और उसी को विजिट करने, स्कूल्स में विजिट करने के लिए, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनको विजिट करने के लिए मैं गिलगित आया था। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। इस व्लॉग को मैं एंड इसलिए करूँ क्योंकि अगला व्लॉग इससे अगले पॉइंट का है, वो गिलगित से अगला सफर है। तो मेरी कोशिश यही है कि हर शहर का अलग अलग व्लॉग बन सके। तो बस सोचा जहाँ आपको पूरा गिलगित दिखा ही रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं आपको लोकेशन सिखा रहे हैं, तो अपना ऑफिस क्यों ना दिखाएं। तो पहले आप व्यू देखें इर्द गिर्द का, और ये रहा अल्लाह वाले ट्रस्ट, मजीनी मोहल्ला, गिलगित सिटी, गिलगित बल्तिस्तान। आपको ऑफिस दिखाते हैं अपना। बाय द वे अगर आपका भाई सुबह उठ चुके हैं, आज पंद्रह जा रहे हैं, उस प्लांट वहाँ पर मॉनिटर करना, सबसे भाग दौड़ है, दूसरा इंजॉयमेंट वाला कोई काम नहीं है। जहाँ चाहते हैं वहीं इंजॉय कर लेते हैं। बाकी ये बिल्डिंग है ऑफिस की, एक 2 रूम है अंदर, और एक स्टोर रूम है, और एक वाटर फिल्ट्रेशन का सामान, यानी ये सारा स्टोर एरिया है। बाकी यहाँ रात को हम बैठ के तारी करते हैं, और यकीन माने इतना घर वाला माहौल है यहाँ पे, आपकी सोच है। अब सारी पहले नमाज अदा करते हैं, उसके भी क्लिप्स होंगे तो मैं डाल दूँगा इस ब्लॉग में। बाकी हम सब वापस आते हैं नमाज वगैरह पढ़ के, फिर यहाँ सारे हम अफ्तारी और खाना खाते हैं। और ये कुछ टेबल चेयर्स लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सीनियर कोई जूनियर कुछ भी नहीं होता, सारे यहाँ बैठते हैं, यहीं पे खाना अफ्तारी और यहीं पे बात वगैरह करके हंसी मजाक करके यहाँ से निकल जाते हैं। बाकी एक गाड़ी भी खड़ी है, 3 गाड़ियाँ राशन लेके गई हुई स्कूलों के लिए। ये हमारा किचन है, ये प्लेट्स हैं जो तारी के लिए यूज़ होती हैं, और ये सारे तारी का सामान। ये हबीब भाई सामने, ये शेफ का हेल्पर, ये सारा हमारा किचन यहाँ से सारी बनती है। बाकी निकलते ये सब कुछ नज़र आता, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो या व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो या व्लॉग अच्छा लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगले व्लॉग्स के लिए स्टे ट्यून्ड। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।